Hello everyone, this is Vayesh Upadhyay and welcome to our next episode of The Cocktails, and we have today a very special guest, Ehsan Ayub, who is chairman of Bharat Bhumi Solar Nature Limited. Most welcome sir in our show The Cocktails. How are फाइन इंग्लिश। कैसा चल रहा है सर अभी? बस सब बहुत बढ़िया। तो अभी जो आप एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट को लेकर चल रहा है, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, जो आपका एक आपकी एक कंपनी है भारत भूमि सोलर लिमिटेड, भारत भूमि सोलर नेचर लिमिटेड। सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस। जो आपका प्लान है ग्रीन एनर्जी का, तो सबसे पहले मेनी ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द व्हाट इज ग्रीन एनर्जी। नहीं, सबसे पहले तो क्या है कि हम अगर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम नेशन को सर्व कर रहे हैं। पॉल्यूशन से हम सभी लोग घिरे हुए हैं। आने वाले टाइम में इतना पॉल्यूशन होगा कि शायद बच्चों को बिना मास्क लगाए वो घर से बाहर। आज की डेट में जो बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, इस तरह की, उसके लिए एक ही चीज़ है कि हमारी जो व्हीकल्स हैं, जो डीजल और पेट्रोल की व्हीकल्स हैं, इनकी इनकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाए। हम डिपेंड हो गए हैं इनके ऊपर। आज के डेट में नॉर्मल जो आदमी 50,000 रुपये में कमाता है ना, वो भी कार खरीद लेता है। कार खरीदता है और उस कार खरीदने के टाइम उसको ये नहीं ध्यान रहता है कि वो कितना पॉल्यूशन दे रहा है, बट वो नीड है, उस पर मैं कुछ बोल नहीं सक रहा हूँ। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ी अच्छी स्कीम बनाया तो आज से 10 साल पहले था, बट लोगों ने उस पर इतना अवेयरनेस नहीं थी। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उन लोगों का बहुत एफर्ट रहा जिसमें उन्होंने बहुत सारी सब्सिडीज और सारी चीज़ें दी जिससे लोग अपने घर में सोलर लगवाए। लोगों को ये नहीं समझ में आता था कि सोलर लगवाओ, सोलर लगवाएंगे तो मेरा तो एक साथ 3 लाख रुपए खर्च हो जाएगा। मैं 3 किलोवाट का लगाता हूँ तो 2,10,000 रुपये खर्च हो गया। अभी जो इनकी स्कीम आई उसमें उन्होंने हैवी सब्सिडी मतलब 1,08,000 रुपये की सब्सिडी, 60-70 हज़ार रुपये उनको, और बैंक से लोनिंग बड़ी इजी करवा दी। अगर आप कोई बैंक से लोन लेने जाते हैं तो ईजिली लोन हो जाता है। दूसरी चीज़, जो पहले सब्सिडी का प्रोसेस था बहुत लॉन्ग था, लोग भागते थे पूरा मतलब 2 महीने बाद है, 4 महीने उसका ऑफिसर्स को पैसे दे दीजिए, है ना। अब जो उन्होंने सब्सिडी का प्रोसीजर किया है बहुत ईजी कर दिया है। आप उसकी सब्सिडी अप्लाई हुई तो मोबाइल नंबर आपका, और वो कैपिटल सब्सिडी देते हैं, आपके अकाउंट में ही पैसा आएगा। उससे किसी वेंडर का कोई लेना देना नहीं। वेंडर को पूरा पैसा मिल जाएगा, वो बैंक फाइनेंस कर देगी। अब आपके अकाउंट में आ गया, उसके बाद आप बैंक में डालिए, आप नहीं यूज में। तो ये सब प्रोसेस जो था हमारे गवर्नमेंट का, उस गवर्नमेंट ने उसको बड़ा इजी कर दिया। इस इजी करने की वजह से आज की डेट में लोग सोलर एनर्जी पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे कन्वर्ट हुए हैं, और बहुत तेजी से। बेसिकली यही था कि अगर आपका, और दूसरा क्या है कि लोगों का पैसा और बचता है। आज की डेट में अगर आप 3 किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं तो 4 से 5 हज़ार रुपये किसी भी आदमी, जिसके घर में एक भी एसी लगाए तो 5,000 रुपये। आपने अगर सोलर लगा लिया तो आप 1,08,000 की सब्सिडी आ गई, आपको 800-900 रुपये की EMI आएगी। आप आराम से 25 साल तक की वारंटी होती है, जो उनके पैनल 25 साल तक, 25 ईयर की वारंटी होती है। तो 25 साल तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैं अपने काम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल लोगों को अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ कि हर किसी को इसके अवेयर होना चाहिए और उसको ये प्रोजेक्ट लगाना चाहिए। दूसरी क्या है कि जब हम सोलर पैनल लगाते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक में जो हमारा आपका कोयला जलता है, तो जितना पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन सारा का सारा ले हो जाता है। हम आप ये समझिए कि करीब 1 मेगावाट में आप अगर 80,000 पेड़ लगाते हैं, अगर आप 1 मेगावाट का प्लांट लगाते हैं, 80,000 प्लांट जितना आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन देते हैं, उतना आपका 1 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी सेव करके क्या आप पूरी के पूरी तरीके से, अगर हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है कि 2030 तक हमको 50% इस पर हमको जाना है, जो वो 50% अगर हम आ गए तो हमारा पॉल्यूशन फ्री होने में हमको टाइम नहीं लगेगा, अगला 10 साल लगेगा जिससे। पर उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हर किसी को सोलर के लिए अवेयर होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि उनका पैसा भी सेफ हो रहा है और वो कुछ चीज़ नेशन को भी दे रहा है और उनकी सेविंग्स।
अभी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का सिस्टम जो आपने बताया कि इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं, इसके मतलब इसके फ्यूचर गोल्स क्या हो सकते हैं? भविष्य में कितना इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं? नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी आप बचा सकते हैं। लोग यहाँ बना के प्लानिंग यहाँ बना के बांग्लादेश में बेच रहे हैं, सही कर रहे हैं, यहाँ सोलर एनर्जी बनाते हैं। अभी गवर्नमेंट ने एक और बहुत अच्छा सिस्टम, ये मेरे ख्याल से 100% में 0.001% को भी नहीं पता होगा कि गवर्नमेंट ने अभी खाली महाराष्ट्र में किया है, वर्चुअल सिस्टम कर दिया है। वर्चुअल सिस्टम मतलब मैंने प्लांट कहीं में लगा दिया, कोस्टल एरिया में लगा दिया, और आपको 5 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए, तो मैं 5 किलोवाट का कनेक्शन वहाँ बैठ के आपको दे सकता हूँ। कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और हमारा ये होगा, ऐसा सिस्टम। जी हाँ, तो ये वर्चुअल सिस्टम आ गया है। ओके, इट्स वेरी नाइस। आपका जो कंपनी है भारत बिजली सोलर नेचर लिमिटेड, ये किस तरह से काम करती है? लेकिन मैं तो अपने निशान को सर्व करने के लिए काम कर रहा हूँ। दूसरा मैं बिजनेस मैन हूँ, तो बिजनेस के हिसाब से मेरा जो काम है वो मैं जो बड़े पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं मैं उसमें काम कर रहा हूँ। मेरा मिनिमम 100 किलोवाट का होता है, मैक्सिमम के 2 मेगावाट हो, 10 मेगावाट हो, 20 मेगावाट हो, मैं उसमें वर्किंग कर। मतलब आप बड़े बड़े पावर जैसे आपका मेरा टारगेट कस्टमर कोल्ड स्टोरेज, यूनिवर्सिटीज, होटल, हॉस्पिटल, इस तरह की फैक्ट्रीज, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें हम उनको प्लांट लगा के देते हैं और उनसे कोई पैसा नहीं है। ग्रुप हाउसिंग्स, उनसे कोई पेमेंट हम नहीं लेते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी वो 15 रुपये में खरीद रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी मैं उनको 30 से 40% लेस में देता हूँ। और वो भी मेरा उनका जो पीपीए बोलते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैलिड किया हुआ है। हम गवर्नमेंट को भी सेल कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट के रेट बहुत कम होते हैं, इसलिए हम लोग प्राइवेट में सेल करते हैं। तो कोई भी अगर कोई किसी तरह का कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई भी हो, वो मुझसे कॉन्टैक्ट करेगा तो मैं उसको बताऊंगा कि आप हमसे ये प्लांट लगाइए, और आपका उसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मेरा होता है, इंश्योरेंस मेरा होता है, मतलब सब कुछ मेरा होता है। उनको 25 साल तक कुछ नहीं करना है। मैं जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूँगा उतने का पेमेंट उनसे 35% लेस करके ले लूँगा, जो का इलेक्ट्रिसिटी बिना है। ओके, मतलब अगर किसी कंपनी का 50 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है यहाँ मंथली, तो उनका 35 हो जाएगा। मतलब साल का उनका करीब करीब 15 लाख है, तो साल का आप ये मानिए कि 2 करोड़ रुपये उनका बचा है। 25 साल में तो वो अपनी फैक्ट्री की 3 गुनी कॉस्ट कवर कर रहे हैं, जो उनकी फैक्ट्री की एक्चुअल कॉस्ट ही है। मतलब अगर इस सोलर प्रोजेक्ट की बात करें तो इससे लोग अपना पैसा बहुत ज्यादा बहुत पैसा सेविंग कर सकते हैं, प्लस ग्रीन एनर्जी आप दे रहे हैं, पॉल्यूशन तो है ही नहीं उसमें कोई। और आप जो फ्री की एनर्जी मिल रही है, हम सौर ऊर्जा से हम यूज कर रहे हैं, और हम फ्री की एनर्जी यूज कर रहे हैं। और क्या क्या फ्यूचर गोल्स है इस कंपनी के? फ्यूचर गोल्स है हमारे, हम नेक्स्ट देंगे हाइड्रोजन पे। जब हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं तो वो सोलर से बनता है, और हाइड्रोजन बनाने का प्रोसेस बड़ा इजी है। हाइड्रोजन बनाने का प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ये पानी है, इसमें आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसके अलावा कुछ। मैंने इसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, हाइड्रोजन बन गया, और उसके बाद जो बचा वो ऑक्सीजन बन गया। ऑक्सीजन हॉस्पिटल में सप्लाई हो गया। हाइड्रोजन आपका, अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं तो वर्ल्ड में 1250 रुपये पर केजी ये सेल होता है, इंटरनेशनल रुपये पर केजी ग्रीन हाइड्रोजन, इंटरनेशनल मार्केट है जो हमारा। लेकिन मैं वो ग्रीन हाइड्रोजन, वो मतलब सोलर एनर्जी से ही जनरेट की हुई हाइड्रोजन एनर्जी। आपने देखा होगा नितिन गडकरी पिछले 3 साल से हाइड्रोजन गाड़ी से 1 किलो हाइड्रोजन में गाड़ी आपकी 120 किलोमीटर चलती। 1 किलो हाइड्रोजन में गाड़ी 120 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब ये अब 1200 रुपये किलो भी 1200 रुपये। आप तो मतलब कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं? जो बड़ी गाड़ी है, मर्सिडीज हो गई, मर्सिडीज की, बट इसका इंडस्ट्री यूज भी बहुत है। इंडिया में जो उसका प्राइस है वो कम है। इंडिया में जो है वो आपका 400-500 रुपये पर की, 400 500 रुपये का, उधर 500 रुपये के हिसाब ही नहीं है। गाड़ी चल रही तो 1 रुपये पर किलोमीटर पड़ता, तो 120 किलोमीटर का ठीक है। इंडिया के हिसाब से इंडिया में 300 से 500 है इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, नितिन गडकरी जी ने पिछले 5 साल से वो हाइड्रोजन गाड़ी से चल रहे हैं, वो टोयोटा कंपनी ने बना के। और आने वाला जो फ्यूचर है वो हाइड्रोजन का है। मतलब आप एक तरह से ये समझ लीजिए, आने वाला सारा फ्यूचर ग्रीन एनर्जी पे हम लोग
डिपेंड होंगे। तो काफ़ी बेस्ट होगा, लोगों में बचत भी होगा और इन हाँ, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पॉल्यूशन तो आपका ये समझिए कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, जो वो सब्सिडीज़ दे रहे हैं, जो भी है, उसमें 2030 तक आपका 50% पॉल्यूशन तो आपका कम हो जाएगा। क्योंकि अभी भी उन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिया हुआ है, नहीं कि आने वाले 5 सालों में, हाँ, आने वाले 5 सालों में 50%, क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिया हुआ है। बट इलेक्ट्रिकल व्हीकल का एक प्रॉब्लम है कि उतनी मतलब उनकी जो एवरेज है वो कम है। जिन लोगों को बाहर जाना रहता है, जो लोकल के लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, बाहर जिनको जाना उनके लिए वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं रहती। अभी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रही वो 600, अभी टेस्ला ने लॉन्च की, उस 700 किलोमीटर का एवरेज, उनके लिए तो वो ठीक है। बट जिनको जहाँ पर जो गाड़ी आ रही है 200, 250, 150 इस तरह, पोल्यूशन तो बहुत सारी कुछ फैक्ट्रीज से भी होती है। हाँ, प्लस जो है अभी जैसे नहीं फैक्ट्री से क्यों पॉल्यूशन होता है? उसको सही, जहाँ पे कोल का यूज होगा वहाँ पर पॉल्यूशन होगा। कोल जो है वो पूरा कार्बन रिलीज, जहाँ पर भी कोल का यूज होगा, और कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं जहाँ फर्नेस है यूज नहीं। जब फर्नेस एयर यूज होगा और कोल यूज होगा तो वहाँ पर, जब आप उसी फैक्ट्री को सोलर पे इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपका पॉल्यूशन जीरो हो गया, पोल्यूशन जीरो हो गया। और उसका पैसा बहुत बचा है, बहुत अच्छा है। अभी मेरे बॉम्बे में जानने वाले हैं, उनकी एक दोस्त है, उनकी फैक्ट्री का बिल आता है 2 करोड़। मैंने उनको बना के दिया है कि आपकी फैक्ट्री का बिल है 1 करोड़ 20 लाख का, तो और आपसे कोई पैसा नहीं, मैं खुद लगाऊँ पूरा सिंगल एक पाई भी, और पूरा ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस सब कुछ कंपनी के बारे में। 1 करोड़ 20 80 लाख रुपए उनका पड़ना, और उसी 1 करोड़ 20 लाख में से आपको सारी चीजें करनी है। आप उनसे नहीं 25 साल का मेरा पीपीएस है, 25 साल, हर 5% का इन्वेस्टिगेशन। ओके, और 5 साल का 5 बार में इंक्रीमेंट करेगा। हाँ, एस्टिलेशन। चलिए, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो प्लान है कि एनएससी का एनएससी का फीस। अभी जैसे ग्रुप हाउसिंग मान लीजिए, जैसे ग्रुप हाउसिंग में इंजीनियर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, या आपकी कोई जानने वाली ग्रुप हाउसिंग है, आप बताइए, मैं वहाँ पे फ्री में लगा दूंगा, एक पैसा भी नहीं लूँगा। बस जो आपके नाम से सब्सिडी आएगी वो मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगा, और आपको फ्री में जो आप किसी 10 रुपये में खरीद रहे हैं मैं 6 रुपये में दूंगा। इससे आप एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, बहुत सारी जगह, किसी भी बड़ी कंपनी फैक्ट्री, हॉस्पिटल, आउटडोर, कुछ भी सबके लिए काफी बेनिफिशियल बिल्कुल। और बिजनेस के लिए भी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कि मेरे साथ जो जुड़ता है उसको मैं वन टाइम पे नहीं करता, उसको मैं 25 साल के लिए साथ करेक्ट। जैसे रियल एस्टेट में होता है, ब्रोकर होते हैं, कोई भी मेरे साथ जुड़ा तो मैं उसको 25 साल के लिए अपने साथ रखता, उसको 15 पैसे पर यूनिट देता हूँ। 15 पैसे पर यूनिट का मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत पता नहीं, तो नहीं, महीने का करीब एक प्लांट से अगर 300 किलोवाट का भी है तो 50-60 हज़ार रुपये, 10 प्लांट लगे तो आराम से 6 लाख रुपये वो सोएगा तो भी उसके अकाउंट में पैसे आएंगे। हाँ, और सर एस्क्रो अकाउंट के थ्रू करते हैं, कोई भी पैसा ऐसा नहीं कि उसको मुझे फ़ोन करना पड़ेगा, बैंक में अकाउंट खुलेगा, एस्क्रो अकाउंट खुलेगा, वहाँ से उसका पेमेंट सारा ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक। सो कभी कहीं हर किसी को मेरा पेमेंट क्योंकि बहुत स्पेंड करना है, अब मैं हर किसी का फ़ोन उठा के तो नहीं बोल सकता, तो इसलिए पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम। मेरा भी टाई अप हुआ है इससे, लोग जानते होंगे बॉम्बे के बहुत बड़े बिल्डर जी, लोग उनके साथ कब टेंडर ओके हो गया है, क्या लगा रहा तो सारी बिल्डिंग्स में लगाऊँ, फिर अमल ग्रुप के साथ मेरा इस बार एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। खाली आपको सुन, फिर अमल ग्रुप और बड़ा ग्रुप आप तो जानते हो नहीं है, जो सर आपके इनके समझी है मुकेश अंबानी की, जो उनके साथ मेरा 2 दिन में उनसे, तो उनकी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं बॉम्बे की, जितनी टॉप की बिल्डिंग्स हैं जो भी हैं, वो पैमल ग्रुप। हाँ फिर मैं तो उसी पे इसको बोलते हैं, देखिए बेसिक चीज़ आपको बताना बोलिए, इसको बोलते हैं ओपेक्स मॉडल। सो यहाँ पे 3 मॉडल चलते हैं, एक होता है ओपेक्स का मतलब होता है, ओपी का मतलब वो ऑपरेट, ईएक्स का मतलब वो एक्सपेंडिचर, ऑपरेट एंड एक्सपेंडिचर मिला। दूसरा आता है कैपेक्स मॉडल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें फिर ऑपरेशन मेंटेनेंस में नहीं रहता है, बाकी सब प्लांट पे उनसे पैसा तक भी नहीं लेता। और
नहीं सॉरी कैपेक्स। तीसरा होता है रेस्को मॉडल। कैपेक्स में वो पैसा देंगे, हम लगाएंगे और हम उनको एएमसी देंगे। जैसे आप टीवी खरीदते हैं तो एएमसी देता है वो कि भाई एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मैं कर रहा हूँ, पूरे पेमेंट उन्हें देना पड़ेगा। तीसरा होता है रेस्को, रिन्यूएबल सोर्स कंपनी। ये जो बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें हम रेस्को मॉडल पे जाते हैं। जैसे कैपेक्स में पूरा पेमेंट उन्हें दे लो, हाँ, तो इसमें जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी वो उनके अकाउंट में जाएगी। ओके, सब्सिडी उसमें कोई नहीं है। कॉमर्शियल में कोई सब्सिडी नहीं है, ग्रुप हाउसिंग में है। ग्रुप हाउसिंग में सब्सिडी, वो मशीन कॉमर्शियल फैक्ट्री या होटल या हॉस्पिटल, इसमें कोई सब्सिडी नहीं। बट उसके बाद भी उनका अच्छा खासा पैसा, बहुत पैसा। क्या बात है, सुपर प्लान से आइडिया, मतलब इतना बढ़िया प्लान है। ये भी पूरे इंडिया में मुश्किल से बहुत कम लोग हैं, बहुत। हाँ, अभी कुछ लोग ऐसे लोग मिलते हैं भी जी जिस इस टाइप के प्रोजेक्ट को लेकर लोग इंडिया ठीक है, बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट। और ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट ही एकदम अलग है, बहुत अलग और बहुत फायदे। फॉरेन कंट्रीज में इसी मॉडल का चल रहा है, ओपेक्स से बहुत चल रहा है। जैसे बांग्लादेश देख लीजिए, बांग्लादेश की जितनी गारमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, हम तो यहाँ पे 35% दे रहे हैं, वो तो 10% पे कर रहे हैं। 10% डिस्काउंट पे वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी लगाई जाए। तो 35%, मैं 35% दे रहा हूँ, 30 से 40% के बीच में रखता हूँ, डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है। सुपर। और मेरा टारगेटेड मार्केट यूपी के, लखनऊ की यूपी के हमारे कोल्ड स्टोरेज है जिनका बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम चल रहा है, और महाराष्ट्र की फैक्ट्रीज और ये सब चीज़ें। तो अभी मैंने 2 स्टेट कवर कर रहा हूँ। आगे जो भी मुझे कॉन्टेक्ट करेगा मैं उनके साथ कनेक्ट होता जाऊँ। करेक्ट, सो ये सुपर, बहुत बड़ी फैन है आपका सब। और आने वाले टाइम में जो है ये जो कंपनी है भारत भूमि सोलर नेचर लिमिटेड, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मार्केट में बहुत करेगी। बिल्कुल हम इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएंगे, बट अभी तो नहीं कर सकते कुछ। जब जाएंगे तो नेक्स्ट जब आपके साथ मीटिंग होगी तो फिर उसकी बात कर लेना। राइट, इंडिया की टॉप की कंपनी से मेरे लोधा तो हो गया है, और स्थिरामन का भी 2-3 दिन में हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमारे शो में आने के लिए। आपने इतना कीमती समय दिया, हमारे साथ बातचीत किया आपने वो सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के बारे में। आप अभी एक नई चीज़ पता हो, चलिए वन में भी वैसे शुक्रिया, थैंक यू सो मच।